हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल जो है बहुत सारे इंटरव्यू सेशंस वगैरह चल रहे हैं एंड इसमें मैं सोचा कि कुछ एडवाइस दे दूं। ये जो गलतियां कि तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। ये वीडियो लास्ट तक देखना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट तक देखोगे तभी पता चलेगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो जिनके साथ मैंने बात किया था, एंड ऐसे ऐसे लोग जो अपने डोमेन के मास्टर है, पर फिर भी इंटरव्यू में जाके चुप कर देते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ छोटी ऐसे ऐसे बहुत सिंपल मिस्टेक करे हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे वो आईआईसी में उनको एडमिट होना चाहिए था, जो आईआईसी में आ जाना चाहिए था, पर वहां पे वो आ नहीं पाए। ऐसे आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट के टॉपर्स रहे हैं, जो टेक्निकली उनको आईआईसी में होना चाहिए था। रैंकर्स रैंकर्स टॉप 10 रैंकर्स वो बाद में आईआईसी में नहीं आ पाए। ठीक है, तो वो ऐसी गलतियां जो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बस उसी और बिल्कुल ध्यान से सोच सुनना मैं क्या क्या बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको यूजफुल लगे तो बिल्कुल ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना है, ठीक है। छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा है कि बहुत लोगों को देखता हूँ कि भाई ये वीडियोस देखे चले जाते हैं पर लाइक करते नहीं, शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। बिल्कुल करना है इसमें, ठीक है। ये जो एडवाइस दे रहा हूँ ये बहुत इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत इसमें 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 इसकी एडवाइस सही है, क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यूज दिया है। मैंने 5 इंटरव्यूज दे रखा है आईआईसी में, एंड उसमें से 5 में से 4 मैंने क्लियर कर रखा है, तो मेरे को बहुत अच्छे से आइडिया है और मैं बाकी लोगों से भी बात कर रखा है। तो ऐसा इजी नहीं है ये सब चीजें निकालना, ठीक है। तुम लोगों को भी पता होगा कि एग्जाम्स निकालना कितना मुश्किल होता है। तो मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तुम लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करोगे, ठीक करो, ठीक है। तो अभी बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला चीज जो है भाई, जो मैंने सबसे देखा है, आई थिंक इट्स बिगेस्ट मिस्टेक। एक सेकंड। हाँ, सो पहला मिस्टेक मैंने क्या देखा है कि यार देखो, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। भाई तुम हो सकते हो कि तुम अपने क्लास के टॉपर रहे होगे, किसी इंडियन आईआईटी से वगैरह पढ़ के आए हो, उसमें टॉपर रहे होगे, गोल्ड मेडल, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट बहुत है यार, जिनके पास ऐसा भी है कि मैंने देखा है जिसके पास ऑक्सफोर्ड का जो है पीएचडी एप्लीकेशन वगैरह था, ठीक है। और उन्होंने साथ में आईआईसी का भी अप्लाई कर रखा है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड उनका रहा है, पर वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए नहीं कि उनके पास टैलेंट नहीं था, इसका रीजन ये था कि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, इसका मतलब मैं क्या समझा था, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। कि इमेजिन कि तुम आए तुम्हें तुम किसी इंटरव्यू में राउंड में जाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बोलते हैं कि तुमको बोलते हैं 3 सब्जेक्ट्स को चूज करने को बोलते हैं, जिसपे तुम्हें क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, ठीक है। तुम्हें 3 ही सब्जेक्ट चूज करना है और बेस्ट चूज करना। अगर हो सके तो तुम्हें 2 बताओ, पर वो बेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, वो तुम्हारे बेस्ट सब्जेक्ट होने चाहिए। ऐसा जो तुम्हें बहुत आता हो और तुम्हें इतना लेवल तक आता है कि उससे बहुत उससे अच्छा लाइक एग्जिस्ट तुम्हें तुम्हारे व्यू पॉइंट में उससे ज्यादा हो नहीं सकता, इससे बेस्ट, ठीक है। अगर ठीक है, तुम्हें अगर नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें 4 आता है, नहीं नहीं बोलना, तुम्हें उसमें से 2 ही निकालना है, और 2 या 3 निकालना है, 3 ही बोलना है। तुम्हें अगर 5 4 फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उसी को लेना है। उसी उस 4 बार तुम्हें जितने भी अच्छा आता है वो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें 3 तक ही रहना है। तुम्हें ये नहीं बोला कि मेरे को 5 आता है 6 आता है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा यार, जो बोलते हैं 4 मेरे को इतने सब्जेक्ट आते हैं, वो सब्जेक्ट आते हैं, वो सब्जेक्ट, और उसके बाद वो चोक कर देते हैं, ठीक है। वो प्रोफेसर बैठे होते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे वो लोग, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो तुम इसका सेटअप मैं देखो समझाता हूँ कि जैसे तुम अंदर जाओगे, तुम्हें प्रोफेसर बोलेंगे, प्रॉफ्स बोलेंगे कि तुम्हें कोई 3 टॉपिक चूज करो। जनरली यही आता है, टॉपिक चूज करो। एंड अगर तुम्हारे से तुम फिजिक्स बैकग्राउंड से तो तुम्हें कंडेंस मैटर पसंद है, तो बोलो कंडेंस मैटर, ठीक है। कंडेंस मैटर। अगर क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से आता है तो क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स आता है अच्छे से, क्लासिकल मैकेनिक्स। तुम्हें एटॉमिक फिजिक्स भी आता है, तो ये नहीं बोलना है कि मेरे को एटॉमिक फिजिक्स भी आता है, ठीक है। आता होगा, ठीक है, अच्छी बात है, पर ये नहीं बोलना है तुम्हें, सिर्फ ये 3। पहली बात तो ये कि तुम्हें जितना आता है, जिसमें तुम 3 में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो वो बताओ। जरूरत होता है तो कम 2 एक कम बताओ, पर फिर भी वही बताओ जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। ग्रेट।
सेकंड चीज क्या है कि तुम्हें भाई जार्गन्स यूज नहीं करना है, ठीक है? जार्गन से मैं क्या समझना चाहता हूँ कि भाई देखो तुम्हें कुछ आंसर्स यूज करा कि से ए का एक व्हाट इज ए, ठीक है? तुम्हें क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है कि कोई चीज क्या होता है, तुम जो आंसर दोगे वो पहले वाले क्वेश्चंस बहुत सिंपल होंगे, उसका जो आंसर्स होंगे उसमें से एक वर्ड पकड़ेंगे और प्रोफेसर क्या करते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अब उसके बाद एंड फिर तुम कुछ आंसर दोगे, उसके बाद वो वापस एक वर्ड पकड़ेंगे, फिर वो अगेन क्वेश्चन उस वर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे और उनको पता है कि कौन कौन से वर्ड होना चाहिए, कौन कौन से वर्ड नहीं है। अगर तुम इसमें कुछ उल्टा सीधा ऐसे हवा वाली बात, जिसे ऐसी चीज जो तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो वो चीज बोल दोगे तो वो पकड़ लेंगे, वो पकड़ के उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे और वहां पे तुम्हारा गेम दी एंड हो जाएगा, ठीक है? उस पॉइंट में तुम्हारा पूरा इंटरव्यू खत्म हो चुका है, यानी कि उस पॉइंट में तुम्हें ये तो मान लो कि तुम्हारा इंटरव्यू 90% तुम्हारा अभी यहां से नेगेटिव ही जाएगा, प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा जितना पता है उतना ऐसी चीज ही बोलो जो तुम्हें पता है और उसका प्रिसाइज होना चाहिए, उल्टा सीधा वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से भी यूज करा तो तुम्हें उस अगर गलती से मुंह से निकल गया तो ये सॉरी बोल के उनको पूछने से पहले सॉरी बोल के उसको ठीक करना है, उस पार्ट को ठीक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब थर्ड चीज, ठीक है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है पर ये तो भाई मैंने ऐसे देखा है कि ऐसे लोग देखा है ना जो भाई मैंने देखा है बहुत मेहनत कर रखे हैं, बहुत चीज उनको बहुत चीजें आती है एंड आई तुम 100% कॉन्फिडेंट हो कि वो लोग उनका तो हो ही जाएगा, उनका नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। उस टाइप के ऐसे भी लोग भी हैं जो इंटरव्यूज में जाते हैं, फिर वहां पे क्या करते हैं, वहां पे जाके वो घबरा जाते हैं, दे गेट स्केयर्ड। स्केयर्ड होने के बाद ये उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, अ, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है या फिर नम हो जाता है। ऐसी चीज की पूछोगे कि व्हाट इज एयर, ऐसी चीजें भी पूछोगे वो नम हो जाता है, बोल नहीं पाते, ठीक है? ऐसे और तो क्या बोला वो गेट एम्प्टी, थोड़ा सर से दिमाग से खाली हो जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? इसका मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें इसका सिंपल सा मतलब क्या है, तुम्हें अगर तुम्हारा अगर 25 को से 30 को इंटरव्यू है, तुम 29 तक पूरा पढ़ लो, अच्छे से 29 तक सब रट लो, फिर 29 सॉरी अगर 30 को मॉर्निंग है ना तो 20 का पूरा पढ़ लो, 29 को रिलैक्स करो और टेक ए गुड नैप। वही चीज देखो कि तुम्हें जो लगता है कि थोड़ा नेसेसरी है पर जितना हो सके चिल करने की कोशिश करो, उससे क्या होगा कि तुम ये चीजों से अवॉइड थोड़ा बच सकते हो, ठीक है? ये स्पेशली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग इंटरव्यू से पहले अच्छे से नींद लेके नहीं जाते वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है, ठीक है? मैं एक दोस्त था यही पे इंटरव्यू देने आया था एंड उसका क्या हुआ कि वो रात को सो ही नहीं पाया, वो पूरा रात इतना नर्वस हो गया कि इंटरव्यू से पिछले वाले रात भी वो पूरा रात पढ़ रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो सब कुछ निर्वस हो गया, वो सब भूल जाएगा। उसको वो बहुत स्मार्ट है आदमी है पर वो भूल वहां उस इंटरव्यू में वो पहले वो इतना रात तक पूरे रात को पढ़ाई कर रहा था इस और इतना नर्वस हुआ कि वो सब भूल गया इंटरव्यू में जाके, एंड वो उससे एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि वो बहुत स्मार्ट आदमी था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम 29 को रिलैक्स करो और एक अच्छा सा नैप लो, ठीक है? जो पढ़ना है हो गया वो 28 तक, बस 30 को तुम जाके 29 को रिलैक्स करो, थोड़ा ऐसे हंसना है कि कॉमेडी देखना है तो कॉमेडी देख लो, कुछ भी कर लो पर ये नहीं करना कि मतलब थोड़ा चिल होने की कोशिश करना है में, ठीक है? और तुम्हें कुछ उल्टा सीधा अगर कुछ वो हो जाएगा, कुछ अगर इधर उधर हो जाएगा तो तुम्हें प्रोफेसर हेल्प करते हैं, प्रोफेसर हिंट देते हैं, गिव हिंट्स। ये मैंने एक क्वेश्चन मुझे याद है, मैं आईआईटी दिल्ली में भी आईआईटी का भी सेम सीन है, आईआईटी दिल्ली मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने एक चीज जगह पे मैं थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो गया था तो प्रोफेसर ने हेल्प करा है, एंड इसका मतलब हेल्प करा है इसका मतलब ये नहीं कि वो निकाल देंगे या फिर बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ है। मैं उसके बाद जब मैं मतलब हेल्प हिंट किया तो मैंने वो
थोड़ा बहुत इधर उधर मैंने आंसर के पास पहुंच गया था, आसपास पहुंच गया था, ठीक है। एंड इसी वजह से मतलब हो मतलब अल्टीमेटली एंड ऑफ द स्टोरी मैं सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन हो गया था आईआईटी दिल्ली में, इंटरव्यू राउंड मेरा क्लियर हो गया था, ठीक है। तो पॉइंट है कि तुम्हें अच्छे से रिलैक्स होकर काम होकर रिलैक्स होकर जाना है, और तुम्हें अगर कुछ इधर उधर हो भी गया ना, तो तुम्हें प्रोफेसर हेल्प करेंगे। प्रोफेसर चाहता है कि तुम उसका क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। वो ऐसा तुम्हें वहां पे टॉर्मेंट करने ही नहीं आते, वो तुम्हें हेल्प करने के लिए आते हैं। वो चाहते हैं तुम उनके आंसर करके तुम्हें बेस्ट नंबर दे पाए, फिर तुम आईसी में आ सको, आईसी या आईआईटी जो भी है तुम इसमें आ सको, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट लाई, बी ऑनेस्ट, ठीक है भाई। कई लोगों को लगता है कि हम चीज कुछ फ्लफ करके कुछ भी चीज बोल के हम निकल जाएंगे, ठीक है। फ्लफ करके कुछ उधर उधर चीजें बोल के ऐसा ऐसा कुछ बोल के निकल जाएंगे। प्रोफेसर्स उनको वो बहुत लाइक ऐसे होंगे, उन्होंने जो 30-40 साल से वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, खुद ने भी उस जर्नी से करके आए हैं और वो अभी भी इंक्लूड इन्वॉल्व है उन चीजों में। तो कोई भी चीज बोलोगे पकड़ लेंगे, ठीक है, विल बी कॉट, ठीक है। ये जनरली मैंने ये बोलना पड़ा थोड़ा अजीब है, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई उनको लगता है कि वो फ्लफ करेंगे, ऐसा चीज करेंगे, ऐसा वैसा कुछ बोल देंगे, उनको सोच रहे थे कि किसी को भी बुद्धू बना सकता है, एंड वो सोचता है कि प्रोफेसर को भी बना के उसको पास कर जाएंगे। वो नहीं होता, ठीक है। तुम्हें उसके लिए ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि तुम मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट सक्सेस, ठीक है, तुम्हें सक्सेस। एंड इट माइट हैपन कि तुम्हें फिर भी सक्सेस ना मिले, डोंट गेट सक्सेस एट दैट पॉइंट, बट इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यू वोंट गेट सक्सेस, ठीक है। ये फिक्स है। इसका मतलब क्या है कि देखो यार, कई लोग मैंने ऐसे भी देखा है, इतना कॉन्फिडेंट होता है कि भाई वो कुछ पढ़ते ही नहीं है उसके एग्जाम से जाने से पहले, मतलब ऐसा कि बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करते। और उस प्रिपरेशन, तुम भाई जितने भी स्मार्ट हो जाओगे फिर भी तुम्हें प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तुम्हें पूरा सच बोलते रहना है, हर चीज पॉइंट में तुम्हें जो चीज पूछेंगे सच्चाई से बिल्कुल ऑनेस्टी से जवाब देना है। एंड अगर तुम कोई चीज तुम्हें नहीं आता हो तो अटेम्प्ट कर रहे हो वो भी, या फिर कुछ क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा हो तो उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, वो भी बताना कि सर आई एम नॉट श्योर बट आई कैन अटेम्प्ट, ऐसे करके बोलना है, ठीक है। और तुम्हें एग्जाम्स वहां पे इंटरव्यू से जाने पहले तुम्हें उसका प्रिपरेशन करना है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के इंटरव्यू देने आ गए, वो फिक्स होता है कि फिर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे 200-250 बच्चे आते हैं, उसमें से कई बार होता है कि 20 के अराउंड, कई बार सिलेक्शन 20 के अराउंड सिलेक्शन होता है, कई और भी है। कुछ इंस्टीट्यूट में, कुछ डिपार्टमेंट में 12, कुछ ही डिपार्टमेंट में 10, ऐसे। अगर कुछ ही डिपार्टमेंट में होता है कि 40 भी हो चला जाता है, तो वो मैक्स वाले डिपार्टमेंट है, मतलब मैक्सिमम। कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें 40 स्टूडेंट्स अलाउ करते हैं, वहां की 20 है। तो तुम अगर सोचो कि बिना प्रिपरेशन के तुम्हारा हो जाएगा, तो भाई या तो तुम भगवान के दिए हुए, भगवान के पास बहुत गिफ्ट, मतलब भगवान ने तुम्हें ऐसे बहुत ही स्मार्ट बना के एकदम टाइम लेके अच्छे से बनाया है तुम्हारे दिमाग को, या फिर तुम बुद्धू हो जिसको अपने इस सिचुएशन के बारे में, जो रियल सिचुएशन है ग्राउंड का, उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। वर्क हार्ड, डोंट बी एन इडियट, ठीक है। तो बस इतना ही। देखो यार, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें कड़वी चीजें बताई हैं, हो सकता है कि किसी को, कुछ लोगों को पसंद नहीं आए। उनके लिए भाई यार सॉरी। अगर ये मुझे बस सच बताना था। अगर सिलेक्शन होना है तुम्हारा या नहीं होना, वो तुम्हारे हाथ में है। तुम चीजें करना चाहते हो, जैसे मैं एट दी एंड मैं चीजें बता सकता हूँ, पर तुम्हारा जो डिसीजन है, जो एंड डिसीजन, वो किस लेना, वो किसके हाथ में है? वो तुम्हारे हाथ में है, यू। तो अगर मैं कुछ भी बोलूं, मी, मेरा एक्शंस, माय एक्शंस, इसको तुम्हारे आउटपुट, तो योर आउटपुट, किस तुम्हारा जो आउटपुट है,
इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर तुम मान लोगे ऐसा वो है कि अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें आप तुम्हारी चीजें मान लोगे तो तुम्हें अच्छा हो सकता है, पर ठीक है अगर ऐसा है कि तुम नहीं मानोगे, ठीक है, तो तुम्हें अच्छा नहीं होगा। बस इतना है कि मैं चीजें बोल रखा है, पर अगर तुम्हें वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना वो तुम्हारी बात है। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, इतना ही बोल सकता हूँ। एंड जो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो मैंने पॉइंट्स बताया वो बहुत अच्छे से समझ लेना और ऐसे ध्यान से उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है, डबल माइंडेड नहीं होना, जो कर रहे हो एकदम बिल्कुल फोकस से अच्छे से करना है। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज।